नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मनराज है। आज हम डर के बारे में बात करने वाले हैं। डर क्या होता है? डर एक सोच या विचार है। आइए जानते हैं कि डर को पूरी तरह खत्म करना है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको 200 लोगों के सामने बोलना है, भाषण देना है, तो क्या आप बोल पाएंगे? आप पहले इस पर सोचोगे, विचार करोगे कि अपनी बात कैसे कहनी है, कहां से शुरुआत करनी है। इन सब बातों को सोचते हुए आपको डर लगने लगेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। वही 200 लोगों की भीड़ में किसी एक को अचानक खड़ा किया जाए और कोई सवाल पूछा जाए, तो वह हिचकिचाएगा उठते समय, लेकिन जब बोलने लगेगा तो खुलकर बात कर पाएगा बिना डर के। उठने से पहले उसे डर लगेगा, लेकिन बोलते समय नहीं, क्योंकि वह डर जहां आना चाहिए था उस समय को छोड़कर सीधे काम कर रहा है। तो ये एक विचार है जो काम को करने से पहले उसके बारे में सही या गलत सोचने से पैदा होता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा कुछ खो जाएगा, क्या खो जाएगा, वह हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब डर के लिए दूसरा व्यक्ति का होना जरूरी है, या कुछ लोगों का या भीड़ का? क्या अकेले में डर लगता है? नहीं। किस समय डर लगता है? जब सामने लोग हों। तो डर कब आता है? जब कोई दूसरा हम पर हंस न दे या हमें कोई नुकसान न कर दे। जो हमें दूसरे से मिला वह हमसे छीन न जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरे से दी हुई चीज, जैसे मान सम्मान, तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, ये सब चीजें छीन जाना डर पैदा करता है। मतलब सब बाहर से दिया हुआ है। सब कुछ बाहरी है। क्या नहीं है? समाज। बाहर से किसी ने कुछ बोला, कुछ कहा, आपने सुना, ध्यान दिया, अनसुना नहीं किया, समझा खुद से, अपने आप से। तो जिसको ध्यान से समझा वह अपना है, बाकी सब बाहर से आया है। मतलब समझो, अपने लोग ही हैं, बाकी सब बाहरी हैं। तो कुछ खोने का डर क्यों? कौन आपसे आपकी इज्जत, आपका सम्मान छीन लेगा? अकेलेपन से डरना, लोग अकेलेपन से भी डरते हैं। जो अकेला रहना सीख जाएगा वह बच जाएगा। मान लीजिए जैसे मैं बहुत अकेला हूं, मुझे कोई चाहिए, मैंने किसी को ढूंढा, अब मैं खुश हूं। जब वह जाने लगेगा तो मैं डरूंगा। मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, क्योंकि मुझे अकेलेपन की आदत नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि अकेलेपन की आदत डालो। किसी का साथ इसलिए मत चुनो कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई चाहिए, और किसी गलत इंसान से प्यार की भीख मांगते रहो, मेरा साथ मत छोड़ो और टूट जाओ। किसी का साथ इसलिए चुनो क्योंकि साथ रहना एक दूसरे को पसंद है, न कि इसलिए कि अकेला नहीं रहा जाता। कोई साथ हो। नए से डर लगता है, नए से डर उसे लगेगा जो अतीत से जुड़ा हुआ है, जो नहीं चाहता कि मैं अतीत को छोड़ूं। वह नए की ओर जाना भी नहीं चाहता। इससे बाहर आने का एक ही रास्ता है कि वर्तमान में जियो। लोगों को बचपन से बहुत डराया गया है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, किसी ने पीछे से आवाज मारी, डर जाओगे। कौन है? किसने आवाज मारी? कोई भूत प्रेत तो नहीं है? रात को ऐसे कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय यह नहीं सोचेगा कि शायद अपना ही कोई है। डरने की क्या बात है, आवाज तो है। इंसान को बचपन से डराया गया है। पीछे से कोई हाथ रख दे तो डर जाता है। यह नहीं सोचता कि अपना ही होगा कोई। कोई बुला रहा है तो मुस्कुराकर नहीं देखेगा, इंसान डरकर चीख मारेगा। क्यों? लोगों को डराया गया है कि संसार में ताकतवर शक्तियां हैं, शैतान है, कुछ बुरा कर देंगे, और रात को ये और भी बुरा करते हैं। इंसान को उसका डर नहीं। जो चीज उसके बारे में वह नहीं जानता, जैसे कोई बहुत बड़ा डॉन है, आप उसे नहीं जानते, वह आपके पास आता है, धमकी देता है या गाली देता है। आप उसे नहीं जानते। दिखने में भी वह सामान्य शरीर का है। आप क्या करेंगे? थप्पड़ मारोगे, चलो यहां से निकल जाओ। लेकिन अगर पहले से पता हो, उसकी कहानी सुनी हो, तो आप डरोगे, उसके पास भी नहीं जाओगे। अब हम देखते हैं कि डर क्यों बैठ जाता है, लगातार क्यों चलता है। जैसे मैंने कहा, डर तब तक नहीं रहेगा जब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ खराब नहीं हो सकता, कुछ खोने के लिए नहीं है। इसका उल्टा, लगातार उन चीजों के बारे में सोचना जो आपसे खो सकती हैं। जो चीज खो सकती है उसका डर भी रहेगा। उदाहरण के लिए, आज आपके जीवन में मान सम्मान है तो उसके साथ खो जाने का डर भी रहेगा। जीवन में पैसा है, ऐश आराम है, तो डर भी रहेगा खोने का। ऐसा बहुत कुछ है जो आज है, जिसका खोने का डर भी रहेगा।
आइए अब जानते हैं कि निडर कैसे बन सकते हैं। निडर होने का एक ही मंत्र है, कुछ भी आए कुछ भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहां कुछ मिलने का लालच है, वहां खोने का डर भी रहेगा कि हमें सब जीतना है, सब पा लेना है और जीतना है बस। जीतने के लिए ही खेलें और अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सब बढ़िया है। आपको कोई डरा नहीं सकता। इसके बाद आप यह सोचो कि मुझे अगर डर सच में महसूस हो रहा है, तो अब क्या करूं? याद रखो, डर तो अंदर है। जैसे और इमोशन है, वैसे यह भी है। आपने उस विचार की जगह यह विचार रखना है कि देखो, अभी लालच उठा, देखो, अभी वासना उठी, देखो, अभी बेईमानी उठी, देखो, अभी गुस्सा आया। उठ तो यह सब मन में रहा है, यह सब मन में हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं आनंद में हूं। यह डर तो बेकार है, यह डर आप पर हावी नहीं हो पाएगा।